Hello everybody, how are you? I hope all are fine and healthy. I am Pintu Shah, English faculty, welcomes you again in the Success Academy official channel. तो जैसा कि बच्चों कल आपने ग्रामर वाले पार्ट में नॉन फिनाइट चैप्टर को स्टार्ट से पढ़ना शुरू किया। स्टार्टिंग से पढ़ने के बावजूद आपने ये देखा कि कल के लेक्चर 1 में आपको सिर्फ जो बेसिक नॉलेज है जस्ट लाइक आपका हुआ डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, ये सारे बातों को आपके सामने रखा गया और आपको लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों तरीके से आपको कल पढ़ाया गया। तो चलिए इसी लेक्चर को आज आगे बढ़ाते हैं नॉन फिनाइट को और देखते हैं कि आज के इस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं आप लोग और कौन से टॉपिक को कैसे पढ़ना होता है ये जरा आगे सर्च किया जाए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं आज के इस नॉन फिनाइट के पार्ट 2 में यानी लेक्चर 2 में क्या क्या चीज़ पढ़ाने वाला हूँ उसकी जरा जानकारी आप पहले ले लें। मुझे ध्यान दें यहाँ पर कि आज के इस पार्ट में आपका जो ग्रामर का नॉन फिनाइट है लेक्चर 2, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे अपना स्क्रीन पे लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में आज क्या क्या होने वाला है उस बात की जानकारी जरा मैं आपको दे दूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि फिनाइट और नॉन फिनाइट, ओके। तो कल के आपका पार्ट में बताया गया था कि नॉन फिनाइट जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। उसके अंतर्गत आज आपको जो पढ़ना है वो पहला पार्ट हो गया नॉन फिनाइट और दूसरा पार्ट जो हो गया आपका फिनाइट, या कह सकते हैं पहले फिनाइट बाद में नॉन फिनाइट। तो आज के इस टॉपिक में आज के इस क्लास में आपको दो अलग अलग चीज़ पढ़ाना है, जिसमें से आपका पहला होता है फिनाइट और दूसरा होता है नॉन फिनाइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आपसे यही है कि कल के लेक्चर में आपने जो पढ़ा, कल के लेक्चर में जो आपने सुना, उन दोनों चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर यहाँ से शुरू किया जाता है, आज का क्लास शुरू किया जाता है, ताकि एक जो लय होता है, एक होता है ना पढ़ने का टोन, वो पढ़ने का टोन आपको बरकरार रहे। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ बच्चों कि प्रत्येक क्लास को आप रेगुलर पढ़ें। रेगुलर पढ़ने पे आपको बेनिफिट यही है कि कौन से टॉपिक में क्या पढ़ाया गया था, कौन से टॉपिक का, कौन से क्लास का कहाँ पर लिंक है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, कहाँ से कनेक्टेड है, ये सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो आई होप कल जिन बच्चों ने क्लास किया होगा उन्हें आज बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि वर्ब का ही पार्ट है फिनाइट और नॉन फिनाइट। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का क्लास और इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि कैसे फिनाइट और नॉन फिनाइट जो कि वर्ब का ही एक पार्ट है और उसी में इसका डिस्क्रिप्शन आगे दिया जाता है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ देखें सबसे पहला जो आपका दिया गया हेडिंग है सबसे टॉप में, वो क्या दे रहा है जी कि टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स। ओके, टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स। तो कल आपको पढ़ाया गया था फिनाइट और नॉन फिनाइट का टॉपिक, उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कल सिर्फ आपका हुआ था डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और शॉर्ट ट्रिक्स। लेकिन आज के इस लेक्चर में आपको यह पढ़ाना है कि फिनाइट कितने तरह के होते हैं और नॉन फिनाइट कितने तरह के होते हैं, वो अलग अलग पार्ट में कैसे बटे होते हैं, उसका क्या यूटिलिटीज है, ये सारी बातों को आज आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो आपका पेन का कलर है जरा उसको चेंज कर लिया जाए। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग 2 मिनट के लिए। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ। चलिए आपका पेन का जो कलर है वो रेड हो गया। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें हेडिंग दिया गया है कि टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब्स, यानी नॉन फिनाइट वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। यहां से आज का क्लास आपका होता है शुरू। देखें देयर आर 3, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब। किसी भी नॉन फिनाइट वर्ब के 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं, 3 अलग अलग रूपों में बटा होता है। वो कौन, जरा ध्यान देंगे। तो उसमें सबसे पहला जो आपका नाम दिया गया है, ये नाम आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। मैंने कई बार ग्रामर में इस नाम का प्रयोग किया, इसका स्ट्रक्चर के बारे में शॉर्ट में आपको समझाया। लेकिन अब वही समय आ गया है कि इन्फिनेटिव को लॉन्ग मेथड से कैसे पढ़ा जाए, इसका फुल डिस्क्रिप्शन कैसे हासिल हो। यहाँ पहला नाम हो गया आपका इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया जेरेंड
और तीसरा आपका है पार्टिसिपल। यानी नॉन फिनाइट चैप्टर में 3 अलग अलग टॉपिक पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला आपका हो गया इन्फिनेटिव, दूसरा हो गया जेरंड और तीसरा हो गया पार्टिसिपल। यहां पर मैं आपको खास बात, एक खास जानकारी देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को आप सभी स्टूडेंट्स रेगुलर पढ़ें, प्रत्येक क्लास को, प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखें और बिना गैपिंग किए देखें, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा उलझा हुआ है। उलझा हुआ इस मामले में नहीं कि बहुत टफ है, डिफिकल्ट है, उलझा हुआ इस मामले में है कि इसके ब्रांचेज बहुत ज़्यादा हैं। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे मैं यहाँ पर शुरू किया आपको इन्फिनेटिव, आज शुरू करने वाला हूँ, तो इन्फिनेटिव अलग अलग पार्ट में बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको इन्फिनेटिव लेकर चलूँगा, जब इन्फिनेटिव पूरा फिनिश होगा तो मैं आपको जेरंड शुरू करूँगा, उसके बाद मैं आपको पार्टिसिपल शुरू करूँगा। तो इन्फिनेटिव में अलग अलग ब्रांचेज हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते हैं। तो कौन किसका पार्ट है, उस पार्ट को समझने के लिए आपको प्रत्येक वीडियो को शुरू से देखना होगा और प्रत्येक क्लास को रेगुलर करना होगा बिना गैपिंग किए हुए, ताकि आपको इस चैप्टर का पूरा कंटेंट क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए यहां से आज शुरू करते हैं नंबर 1 इन्फिनेटिव। ओके, क्या आपका हो गया, नंबर 1 हो गया इन्फिनेटिव, जो कि नॉन फिनाइट का पहला पार्ट है। बाकी बच जाएगा आपका जेरंड पार्टिसिपल, जिसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं इन्फिनेटिव को शुरू कर देता हूं। क्लियर। यहां पर देख रहे हैं आप इन्फिनेटिव, जिसका नाम आपने मॉडल वर्ब में, टाइम एंड टेंस में और साथ ही साथ वॉइस में भी आपने सुना होगा। उस बात की जानकारी का समय अब खत्म हो चुका, अब मैं इसको डिटेल्स में आपको समझाता हूं। यहां देखें पहले एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से पहले आप देखें डेफिनेशन। द वर्ब्स, ओके, द वर्ब्स व्हिच आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, यहां देखें जिसमें रेड कलर के डीप लाइन से इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है। 2 + V1 आपको दिख रहा होगा अपना स्क्रीन पे, 2 + V1 आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। फिर से एक बार पढ़ लीजिए जरा। द वर्ब्स व्हिच आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 + V1 आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी वर्ब का वैसा रूप जो 2 + V1 के रूप में हमेशा प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं जी, इन्फिनेटिव कहते हैं। यह बात आप पहले जानते आ रहे हैं, आपको मैं बताते आ रहा हूं। इन शॉर्ट समझने के लिए आप यहां देख ले, नीचे में आपको दिया गया है 2 + V1, जिसे मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, 2 + V1। इस 2 + V1 को ही हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो डायरेक्टली चाहें तो आप 2 + V1 को इन्फिनेटिव पुकार सकते हैं, या फिर उसको 2 + V1 को इन्फिनेटिव बुला सकते हैं। बात रहा इन्फिनेटिव का, तो इस इन्फिनेटिव को इन शॉर्ट आप INF और डॉट, इस तरह से आप लिखेंगे, INF डॉट मतलब इन्फिनेटिव, मतलब 2 + V1। कैसे, तो जरा देखें इधर, यहां देखें एग्जाम्पल क्या दिया गया जी, टू ईट। हिंदी तो हुआ खाना ही, केवल ईट, लेकिन यहां पर मैंने क्या पढ़ाना शुरू किया हूं, इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो क्या होता है, 2 + V1। यानी क्या बताया मैंने कि V1 के पहले हमेशा 2 लगा रहेगा। यह एग्जाम्पल क्या आ गया, टू ईट। दूसरा एग्जाम्पल, टू गो, तो गो के पहले क्या आ गया, 2, और गो क्या है जी आपका, V1 है। तीसरा एग्जाम्पल देखे, टू लाफ, लाफ मतलब हंसना, लाफ इज द V1 फॉर्म, और V1 के पहले आपका क्या आ गया, 2। तो यहां पर जो दिया गया 3 एग्जाम्पल है, टू ईट, टू गो, टू लाफ, ऑल आर सोज एज इन्फिनेटिव। इन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग जी, इन्फिनेटिव। तो ये तो सिर्फ हुआ इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल, लेकिन इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, उसके लिए इधर देखें दाएं साइड का, राइट साइड का 2 अलग अलग एग्जाम्पल। जैसे नंबर 1, आई वॉन्ट टू राइट, यहां पर देखें 2 + राइट, 2 + राइट किसको शो करता है जी, तो ये शो करता है आपको इन्फिनेटिव को। बाकी आई वांट से मतलब फिलहाल आपको नहीं है। दूसरा देखें, ही वांट्स टू प्ले, फिर यहां पर क्या आ रहा है, टू प्ले, तो ये 2 प्ले जो शो करता है वो आपको क्या शो करता है, इन्फिनेटिव। क्यों, क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब मैंने पढ़ाया अभी जस्ट कि इसका मतलब होता है 2 + V1। तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि 2 + V1 को ही इन्फिनेटिव कहा जाता है। अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग आप जिस टेंस में चाहें उसमें कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट के साथ चाहें कर सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी बात को कल मैंने आपको पढ़ाया था, कब? जब नॉन फिनाइट का डिफिनेशन दिया था तब, कि वैसा कोई वर्ब का फॉर्म जो टेंस और सब्जेक्ट के बदलने के बावजूद भी अपने रूप में कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे ही नॉन फिनाइट कहते हैं। तो कल के टॉपिक और आज के टॉपिक में आप देख लिए होंगे, आपको कंफर्म हो गया होगा कि 2+V1 ही यानी इन्फिनिटिव ही एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सब्जेक्ट का बदलना या टेंस का बदलना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब हम इन्फिनिटिव की ओर आगे बढ़ते हैं और इन्फिनिटिव में और ज़्यादा डीपली नॉलेज लेते हैं और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। फिलहाल मैं बोल दिया आपको कि जब तक इन्फिनिटिव आपका खत्म नहीं होगा आपको जेरेंड और पार्टिसिपल टच नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल आप अपना सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन केवल और केवल इन्फिनिटिव पर लगाएंगे। यहां देखें, यहां हेडिंग हो गया टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं, या कह सकते हैं इन्फिनिटिव के कितने भेद होते हैं। तो जरा पढ़ें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव। यहां पर क्लियरली बता दिया जा रहा है कि इन्फिनिटिव कितने तरह के होते हैं जी? तो 2 तरह के होते हैं। अकॉर्डिंग टू दियर यूज, प्रयोग के आधार पर इन्फिनिटिव को मुख्यतः 2 अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है। तो कौन कौन सा पार्ट है, उस पार्ट का जरा नाम जान लें, उसके बाद उसके डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट आपका हो गया वो आपका यहां पर नंबर 1 है, जिसको बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव यानी साधारण अनंत क्रिया। और दूसरा हो गया बेयर इन्फिनिटिव, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं दुर्लभ अनंत क्रिया। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको हिंदी से कोई खास लेना देना नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए होता है। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश भी आप समझ सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनिटिव, नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव और नंबर 2 बेयर इन्फिनिटिव। बेयर, BARE, ओके, BARE, बेयर इन्फिनिटिव। अब यहां से हमें यह पढ़ना है कि व्हाट इज सिंपल इन्फिनिटिव, उसका डेफिनेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, और उसको कितने भागों में बांटा जाता है या नहीं बांटा जाता है, यानी फुल डिटेल्स ऑफ बेयर इन्फिनिटिव एंड सिंपल इन्फिनिटिव। तो चलिए यहां से शुरू किया जाता है टॉपिक नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं सिंपल इन्फिनिटिव, जो कि इन्फिनिटिव का ही एक पार्ट है जो नॉन फिनाइट के अंतर्गत आता है। तो पहला पार्ट आपका क्या हो गया यहां पर, जिसको मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं रेड सर्कल में, वो कौन सा पार्ट हो गया जी आपका? सिंपल इन्फिनिटिव। अब सिंपल इन्फिनिटिव कहते किसे हैं, इस बात की जानकारी जरा इसके डेफिनेशन से ले लिया जाए। उसके बाद मैं इसके स्ट्रक्चर को दूंगा, स्ट्रक्चर के बाद मैं इसको बताऊंगा कि कैसे एग्जाम्पल में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन पहले डेफिनेशन यहां देखें, द इन्फिनिटिव विच इज ऑलवेज यूज्ड, मतलब प्रयोग किया जाता है विथ 2, यहां देखें जिसको मैं सर्कल में बंद कर रहा हूं, फिर से रेड सर्कल में बंद कर रहा हूं, क्या है जी आपका 2, जिसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में पहले से बंद किया जा चुका है, TO2। ओके, ध्यान देंगे यहां पर आपको पढ़ाया जा रहा है इन्फिनिटिव, तो 2+V1, तो 2+V1 में आपको TO2 होना चाहिए, ना कि TOO या TWO। ओके, TO2 सिंगल O, 2+V1। हाँ, तो कह रहा है कि 2 बिफोर एनी V1, मतलब ये तो मिलाइए इसको पहले, 2 बिफोर एनी V1 यानी V1 के ठीक पहले कोई 2 इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव। चलिए एक बार रेगुलर पढ़िए, आपको समझ में बेहतर आएगा। द इन्फिनिटिव विच इज ऑलवेज यूज्ड विथ 2, कह रहा ना कि विच इज ऑलवेज यूज्ड विथ 2 बिफोर एनी V1 इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनिटिव। तो इसका हिंदी हो गया बच्चों कि वैसा कोई भी V1 जो अपने ठीक पहले, बिफोर मतलब पहले, ठीक पहले TO2 का प्रयोग करता है या 2 लगाता है, उसे ही हम सिंपल इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। इट मीन्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल इन्फिनिटिव को ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। अंतर सिर्फ यही आया कि इन्फिनिटिव का ही एक पार्ट है सिंपल इन्फिनिटिव। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फिनिटिव को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया,
इसी कारण एक का नाम आ गया सिंपल और दूसरे का नाम आ गया बेयर इन्फिनेटिव। क्लियर? चलिए आगे की ओर देखते हैं। यहां पर देखिए दूसरा टॉपिक जो कि और के रूप में आप इसे समझ सकते हैं कि और में कैसे कहा जाता है। तो चलिए आप यहां चाहें तो और लिख करके इस टॉपिक को समझ सकते हैं। कह रहा है कि सिंपल इन्फिनेटिव इज, ध्यान देंगे, सिंपल इन्फिनेटिव इज ऑल्सो नोन एज, यानी सिंपल इन्फिनेटिव को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है। वो क्या है? तो टू इन्फिनेटिव, यहां क्या देंगे, टू और इन्फिनेटिव बीच में थोड़ा सा हाइफन देंगे, डैश देंगे, तो क्या हो गया टू इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव विथ टू, यानी सिंपल इन्फिनेटिव का दो और नाम होता है। तो पहला नाम क्या हो गया जी? टू इन्फिनेटिव, और नहीं तो इन्फिनेटिव विथ टू। तो इन्फिनेटिव विथ टू इसका मतलब क्या हो गया कि वैसा इन्फिनेटिव जो टू के साथ प्रयोग किया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि सिंपल इन्फिनेटिव को टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विथ टू के नाम से भी बुला सकते हैं। ये तीनों का कैलकुलेशन किया जाए तो ध्यान से सुनेंगे। सिंपल इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विथ टू, इन तीनों का मतलब हो गया कि V1 के ठीक पहले टू लगा होना चाहिए। यहां देखें जो एरो से शो किया गया है, कह रहा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी इसका जो मौलिक संरचना होता है, जो मेन फॉर्मेशन होता है ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव इज, यह क्लियरली लिख दिया गया है 2 + V1। ओके, अब तो फाइनली आपका हो गया कि सिंपल इन्फिनेटिव कहिए या टू इन्फिनेटिव कहिए या बेयर नहीं, इन्फिनेटिव विथ टू कहिए, इन तीनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? 2 + V1 ही होता है। कैसे? तो देखिए, तो ये आपका हो गया V1 जिसे मैंने सर्कल में बंद किया, और क्या बताया मैंने कि V1 के ठीक पहले क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आप यहां देखें तो V1 के ठीक पहले क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। कौन सा इन्फिनेटिव? सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल देख लें, ये आपका सिंग, ये आपका V1 हो गया। यहां देखें रीड, ये आपका V1 हो गया। ओके, अब देख रहे हैं कि सिंग जो V1 है उसके ठीक पहले क्या लगा हुआ जी? 2, तो क्या बन गया? 2 सिंग। यहां देखें रीड V1 है, उसके पहले क्या लग गया आपका? 2, तो क्या बन गया? 2 रीड। तो 2 सिंग और 2 रीड, यहां जो एग्जांपल दिया गया है वो किसको शो करता है? तो सिंपल इन्फिनेटिव को बताता है। या डायरेक्टली इस पार्ट को हम इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं, लेकिन इन्फिनेटिव में कौन सा पार्ट आ गया? तो इन्फिनेटिव में आ गया आपका सिंपल पार्ट का इन्फिनेटिव। ओके, इस तरह का और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि टू गो, टू स्लीप, टू रीड आपको यहां पर दिया गया है, टू डांस, टू ईट। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है जिसको कि हम टू के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेक्चर। ये था आपका सिंपल इन्फिनेटिव। थोड़ा सा बैक पेज पे आइए, यहां देखें, आपको यहां पर मैंने शो किया कि जो इन्फिनेटिव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। तो यहां पर ध्यान से देखें, जिसको मैं तीर से शो कर रहा हूं, एरो से, ये आपका क्या होगा जी? पहला हो गया सिंपल, जिसका डिफिनेशन और बेसिक स्ट्रक्चर एग्जांपल मैंने अभी तुरंत बताया। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जिसको मैं यहां पर एरो शो कर रहा हूं, जिसका नाम क्या है? बेयर, BARE, बेयर इन्फिनेटिव। तो इसको कैसे देखा जाए, जरा बढ़े आगे। यहां देखें, ये आपका यहां पर होगा टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम होता है बेयर इन्फिनेटिव, BARE, बेयर इन्फिनेटिव। यहां देखें ध्यान से, इसका डेफिनेशन पहले, द इन्फिनेटिव which is always used without। ओके, अब जरा गौर करें, पहला एग्जांपल का पहला जो डेफिनेशन था उसमें और दूसरा डेफिनेशन उसमें, तो बस एक ही मीनिंग का अंतर है। चलिए मैं आपको सिर्फ दिखा के बताता हूं फिर से। यहां देखें फिर से बैक पेज पे, यहां देखें सिंपल वाले में कि क्या कह रहा है जी? यहां कह रहा है कि द इन्फिनेटिव विच इज ऑलवेज यूज विथ 2 + V1, और यहां क्या देख रहा आपने कि विदाउट। इसको मैं आपको बॉक्स में बंद कर रहा हूं, विदाउट। तो देखिए, तो यहां हो गया विदाउट, और उसके पहले जब मैंने लिखा यहां पर है क्या है? यहां पर आपको है विथ। क्लियरली आप देख रहे होंगे कि क्या है? विथ 2। और यहां भी देखें क्या है जी? यहां आपका है विदाउट 2, जिसे मैंने यहां पर सर्कल में बंद कर दिया है रेड डिप से। यही से अंतर आपका होता है सिंपल और बेयर। जैसे कल आपको पढ़ाया गया था कि
वर्ब का वह रूप जो अपना हमेशा चेंज करता है क्या कहलाता है? फिनाइट। जो नहीं चेंज करता है नॉन फिनाइट। उसी तरह से आज जो टू के साथ प्रयोग होता है वो कहलाता है सिंपल, और जो बिना टू का होता है वो कहलाता है बेयर। तो मैं चाहता हूं कि आपको काफ़ी आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप समझ लेते हैं। बस यही है कि एक पॉइंट को एक बार दो बार आपको बताना पड़ता है। तो जिस तरह से कल आपने देखा कि रूप चेंज करने वाला होता है फिनाइट, नहीं चेंज करने वाला होता है नॉन फिनाइट, ठीक उसी तरह से आज जो टू के साथ लगता है V1 वो हो गया आपका सिंपल इंफिनिटिव, और जो बिना टू का लगता है इट मीन्स केवल लगता है V1 वो आपका क्या हो गया? बेयर इंफिनिटिव। उसी की चर्चा हमको यहां पर करना है। तो क्या हो गया जी परिभाषा कि द इंफिनिटिव विच इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट टू, ओके, मतलब टू के बिना, बिफोर एनी V1, जो किसी V1 के पहले बिना टू का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? बेयर इंफिनिटिव। या इसको ऐसा समझिए जो नीचे दिया गया है कि बेयर इंफिनिटिव इज ऑल्सो नोन एज इंफिनिटिव विदाउट टू। अभी आप देखने ऊपर देखें यहां पर, जिसको मैं एक बॉक्स से बंद कर रहा हूं, यह देखें टू इन्फिनिटिव कहते हैं सिंपल को, या कहते हैं क्या? इन्फिनिटिव विथ टू, जिसे हमने बंद किया क्या सर्कल में, इन्फिनिटिव विथ टू, मतलब वैसा इन्फिनिटिव जो टू के साथ हो। और यहाँ क्या कर रहा है जी? इन्फिनिटिव नीचे, सबसे नीचे में इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब वैसा इन्फिनिटिव जो टू के बिना हो। बस हो गया क्लियर आपका कि टू के साथ लगने वाला सिंपल और बिना टू के साथ लगने वाला बेयर। जरा इसको देखें आगे, यह करा है सबसे पहले में कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेयर इन्फिनिटिव इज V1, यानी बेयर इन्फिनिटिव का सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक साधारण से स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? केवल V1, ना कि 2 + V1। तो कैसे जरा समझेंगे एग्जाम्पल में? तो एग्जाम्पल में समझें, पहला हो गया सिंग, दूसरा हो गया रीड। चलिए यहाँ पर एक जो ब्लैंक है उसमें मैं भर देता हूँ गो। हो सकता है ऐसा? यहाँ देख रहे हैं कि सिंग ऑलरेडी V1 है जी, रीड ये भी V1 है, और गो ये भी V1 है। क्या यहाँ पर दिए गए 3 एग्जाम्पल में से किसी के पहले क्या 2 है लगा हुआ? नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि बिना 2 का अगर होगा तो वो कहलाएगा आपका बेयर, और इसी के पहले 2 लगा देंगे तो वो बेयर से हट करके कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा सिंपल में। बस इसी टॉपिक को आपको समझाना है। लेकिन यह है आपका लॉन्ग मेथड। आज के इस वीडियो में जो भी अभी तक आपको पढ़ाया गया, जो भी समझाया गया, ये लॉन्ग मेथड था। अब जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है, थोड़ा पेचीदा लग रहा है, तो चलिए आपको एक नोट के माध्यम से, एक सिंपल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कैसे इन्फिनिटिव के 2 पार्ट होते हैं और दोनों का डेफिनेशन और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, साथ में उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको बेयर और सिंपल दोनों इन्फिनिटिव में, दोनों में क्या अंतर है, क्या यूटिलिटीज है, क्या डेफिनेशन है, वो आपको एक शॉर्ट ट्रिक में एक छोटे से नोट्स के रूप में आपको दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा है उस बॉक्स में आपको बंद करके दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं नोट्स की ओर। इस नोट्स को आप ट्रिक के नाम से भी बुला सकते हैं। इस ट्रिक में क्या बात पढ़ाने वाला हूं कि जरा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि कैसे आज के पूरे इस वीडियो को, आज के इस क्लास के पूरे कंटेंट को कैसे एक आसान से छोटे से बॉक्स में डाला गया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कहीं पर बेझिझक आप इसको पढ़ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नॉन फिनाइट को 3 अलग अलग पार्ट में बांटा जा रहा है। तो पहला पार्ट कौन सा हो गया जी? इन्फिनिटिव। बाकी 2 पार्ट की चर्चा हमको बाद में करना है, तो 2 पार्ट को फिलहाल आप छोड़ दें। तो चलिए हम पहला चर्चा करते हैं, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पर नंबर 1। नंबर 1 जिसको कि हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, नाम क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव। ये आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है। ओके, जो बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं वो जरा फिर से एक बार देख लें। मैं बैक पेज पे चलता हूं आपको और एक बार शो कर देता हूं कि कैसे यहां पर आपको 3 पार्ट में से आज सिर्फ आज 1 पार्ट पढ़ाना है।
और एक पार्ट का डेफिनेशन वगैरह यूज करना है। चलिए यहाँ पर आ गया आपका पेज। यहाँ देखिए मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ऊपर में क्या कर रहा है कि टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब के प्रकार, नॉन फिनाइट वर्ब कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब के 3 अलग अलग रूप होते हैं। तो यहाँ देखें सबसे फर्स्ट में, जिसको मैं रेड सर्कल में बंद कर रहा हूँ, ये क्या आपका हो गया जी, इन्फिनिटिव। बाकी 2 का नाम है, एक का नाम जेरंड और तीसरे का नाम क्या है, पार्टिसिपल। तो जेरंड पार्टिसिपल की चर्चा हमें बाद में करनी है, पहले हम फोकस करते हैं क्या, इन्फिनिटिव की होता है। इसी के बारे में आज आपको लॉन्ग मेथड में पढ़ा चुका हूं। लेकिन जिन बच्चों का छूट गया, जो क्लास वाले लेट ज्वाइन किए हैं, चलिए बहुत फिर से इसको इन्फिनिटिव को एक शॉर्ट मेथड से आप यहां पर सीख ले, जो कि आपको काफी हेल्पफुल होगा। यहां देखें इन्फिनिटिव को क्या कह रहे हैं कि आप पहले 2 अलग अलग पार्ट में इसको आप डिवाइड कर ले। चलिए एक पार्ट इधर हो गया राइट साइड में और दूसरा पार्ट आपका हो गया लेफ्ट साइड में। क्लियर? आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि इन्फिनिटिव को मैंने 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया। तो कौन सा पार्ट है, तो जरा ध्यान दें। इस पहले पार्ट का नाम हो गया, जो मैं लिख रहा हूं वो हो गया कौन सा जी, सिंपल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव को शॉर्ट में INF डॉट बोलते हैं। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट की ओर आ जाइए। दूसरा पार्ट का नाम दिया गया आपका बेयर इन्फिनिटिव, BARE, बेयर इन्फिनिटिव को शॉर्ट में INF डॉट। ये इन्फिनिटिव के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। लेकिन समझना कैसे है इस पार्ट को, तो चलो जरा आइए सिंपल की ओर, और सिंपल की ओर आकर के आपको ध्यान से बताते हैं, क्लियरली समझाते हैं कि कैसे सिंपल को डिफाइन किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि इन्फिनिटिव, ठीक है, इन्फिनिटिव विथ क्या है जी, 2। इस 2 को देखें मैंने क्या किया, एक बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। या फिर आप चाहें तो इसका एक नाम और बुला सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं तो क्या, विथ। तो विथ मतलब क्या होता है जी, विथ मतलब होता है प्लस, यानी जोड़ना। तो चाहें तो आप यहाँ शॉर्ट में ऐसे शो कर सकते हैं कि +2। कौन सा 2, TO2। या चाहें तो आप इसको एक नाम और बुला सकते हैं, जिसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 2 + V1, जिसको एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं 2 स्लीप, यानी सोना। ये हुआ आपका एक पार्ट सिंपल का। पहले मैं लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करें, मैं सब क्लियरली आपको समझा दूंगा। अब आइए दूसरे पार्ट की ओर, जिसका नाम दिया गया बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे जी, कि इन्फिनिटिव विदाउट 2। तो 2 को मैंने यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। या फिर विदाउट का दूसरा अर्थ होता है माइनस, यानी घटाओ। तो क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं -2। इसका अर्थ हो गया क्या, कि 2 को हटा देना है, यानी बिना 2 का प्रयोग करना है। या फिर इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर डायरेक्टली लिखेंगे आप V1, केवल V1। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल आप यहां क्या लिख देंगे, स्लिप। दिस इज द सॉलिड ट्रिक ऑफ योर नॉन फिनाइट, जिसमें से इन्फिनिटिव को आपको क्लियरली समझा दिया गया। ये जो बॉक्स में आप बना हुआ डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कब? जब आपको बेयर और सिंपल में दिक्कत होगा तब। तो इस स्ट्रक्चर का, इस ट्रिक का प्रयोग आप याद करने के लिए बखूबी कर सकते हैं। कैसे, जरा आप समझ लिए ध्यान से क्लियरली। मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा आपको, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव के 2 अलग अलग भाग होते हैं। पहला भाग आपका हो गया यहाँ पर सिंपल। तो चलिए यहाँ पर मैं करता हूँ, नंबर 1 हो गया आपका सिंपल, और इधर देखिए नंबर 2 क्या हो गया आपका जी, बेयर। दोनों को कैसे क्लियरली समझना है, दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन को चलिए भूल जाइए आप, ठीक है। मान लीजिए कि डेफिनेशन आप भूल गए हैं, आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक अपनाइए ना आप। प्रॉब्लम क्या है शॉर्ट ट्रिक में, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ देखिए क्या है, जो नाम हो गया आपका पहला है सिंपल इन्फिनिटिव। तो सिंपल को हम चाहें तो बांट सकते कितने पार्ट में। सिंपल को समझने के लिए सिंपल तरीका कि क्या लिखा गया जी, इन्फिनिटिव विथ 2, यानी वैसा इन्फिनिटिव 2 के साथ लगता है। या क्या लिखा गया, प्लस। प्लस मतलब जोड़ना है, क्या जोड़ना है जी, तो 2 जोड़ना है। तो किसके आगे, तो यहां देखें नीचे में कि
V1 के ठीक आगे। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये आपका हो गया मेन स्ट्रक्चर 2 + V1। जैसे एग्जाम्पल दिया गया 2 स्लिप, तो यहाँ पर स्लिप क्या है, V1 है, लेकिन उसके आगे क्या लगा दिया 2, तो एक कौन सा इन्फिनेटिव कहलाया, सिंपल इन्फिनेटिव। अब आइए दूसरे पार्ट की ओर। दूसरा पार्ट का नाम है बेयर इन्फिनेटिव। इसमें क्या दिया गया, इन्फिनेटिव विदाउट 2। तो विदाउट का अर्थ ही होता है के बिना। तो किसके बिना, 2 के बिना। तो इसको क्या शो कर दिया दूसरे तरीके से कि माइनस मतलब घटा देना है। तो क्या घटाना है, 2 को घटाना है या 2 को हटाना है। या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूँ केवल V1। तो आप क्लियरली देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि दोनों पार्ट में जो बॉक्स में बंद किया गया है वही आपका मेन बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सिंपल का और बेयर का। केवल V1 तो बेयर इन्फिनेटिव, V1 के ठीक पहले 2 तो सिंपल इन्फिनेटिव। जैसे एग्जांपल देख ले, यहाँ क्या है, स्लिप, केवल स्लिप है, तो क्या आपका हो गया जी, ये हो गया आपका बेयर इन्फिनेटिव। तो बच्चों ये है आज के इस क्लास का एक सबसे सॉलिड और सबसे अच्छा सा ट्रिक जो आपको यहाँ पर क्लियरली लिख करके समझा करके बता दिया गया है। अब इस ट्रिक को आप कैसे अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, कैसे उसको याद रखते हैं, ये मैं आपको समझा दिया हूँ कि केवल आप याद रखें क्या, एक याद रखें V1, एक याद रखें 2 + V1। तो आई थिंक आपके आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बताया गया हर कंटेंट, बताया गया हर डेफिनेशन, एग्जाम्पल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप हमसे अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बातें आपको होती रहेगी, लेकिन कल के लेक्चर में क्या होने वाला है जरा मैं समझा दूं। अगले क्लास में आपको यूज ऑफ सिंपल इन्फिनेटिव पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर से आपको कुछ नए नए ट्रांसलेशन बनाने को सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे किसी ट्रांसलेशन को हम सिंपल इन्फिनेटिव की सहायता से बना सकते हैं। आपको टेंस पढ़ाया गया, टाइम एंड टेंस पढ़ाया गया, तो वहाँ पर जो आपने ट्रांसलेशन बनाया वो टेंस और टाइम एंड टेंस का था। हालांकि कुछ ट्रांसलेशन आपको मॉडल भर में भी पढ़ाया गया, तो वो भी लगभग टेंस से रिलेटेड था। लेकिन अब जो पढ़ाया जाएगा अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, वो सिंपल इन्फिनेटिव का ट्रांसलेशन रहेगा कि कैसे सिंपल जो इन्फिनेटिव है उसका क्वेश्चन कैसे आप डील कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए बच्चों, ये था आज का आपका वीडियो, आज का क्लास। तो अगर जिन बच्चों को आज का वीडियो पसंद पड़ा हो, अच्छा लगा हो, तो जरा आज के वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। और इसी तरह से नए नए जानकारी के लिए हमारे प्रत्येक वीडियो के साथ बने रहें और हमारे प्रत्येक वीडियो को देखें। जब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल एंड बाय बाय।